हरे कृष्णा। चैत्र मास कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की ये प्रातःकालीन बेला अत्यंत शुभ है, मंगलमयी है और कल्याणकारी है। और ऐसे ही शुभ समय के अंदर हम सुन रहे हैं चैत्र मास की सुंदर कथा श्रृंखला को। और इस कथा श्रृंखला में हम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का पाठ कर रहे हैं। तो चलिए हमारी आज की इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की चैत्र मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। सदृशं राजशार्दूल तवैव भुवि नान्यतः महावंश प्रसूतस्य वसिष्ठव्यपदेशिनः अहं नियममातिष्ठे सिद्ध्यर्थं पुरुषर्षभ तस्य विघ्नकरौ द्वौ तु राक्षसौ कामरूपिणौ। राजा दशरथ के ऐसे अद्भुत विस्तार से युक्त वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र ऋषि पुलकित हो गए और उन्होंने कहा, हे राज सिंह, ये जो सारी बातें आपने बताई हैं वो आपके ही योग्य है। इस पृथ्वी पर दूसरे के मुख से ऐसे उदार वचन निकलने की संभावना नहीं है। और क्यों ना हो, आप एक महान कुल में उत्पन्न जो हुए हैं और वशिष्ठ जैसे ब्रह्म ऋषि आपके उपदेशक हैं। अच्छा, अब जो बात मेरे हृदय में है उसे सुनिए। हे नृप श्रेष्ठ, सुनकर उस कार्य को अवश्य पूर्ण करने का निश्चय कीजिएगा। आपने मेरा कार्य सिद्ध करने की प्रतिज्ञा ली है, उस प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाइएगा। हे पुरुष प्रवर, मैं सिद्धि के लिए एक नियम का अनुष्ठान कर रहा हूँ। उसमें इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले 2 राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। मेरे इस नियम का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है। अब उसकी समाप्ति के समय वे दोनों राक्षस आ चुके हैं और उनके नाम हैं मारीच और सुबाहु। वे दोनों बलवान और सुशिक्षित हैं। उन्होंने मेरी यज्ञ वेदी पर रक्त और मांस की वर्षा कर दी है। इस प्रकार उस समाप्त प्राय नियम में विघ्न पड़ जाने के कारण मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया है और मैं उत्साहहीन होकर उस स्थान से चला आया। हे पृथ्वीनाथ, उनके ऊपर अपने क्रोध का प्रयोग करूं, उन्हें श्राप दे दूं, ऐसा विचार मेरे मन में नहीं आता है, क्योंकि वो नियम ही ऐसा है जिसको आरंभ कर देने पर किसी को श्राप नहीं दिया जा सकता। इसलिए हे राजन, आप अपने काकपच्छधारी सत्य पराक्रमी शूरवीर ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दीजिए। ये मुझसे सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेज से उन विघ्नकारी राक्षसों का नाश करने में समर्थ हैं। मैं इन्हें अनेक प्रकार का श्रेय प्रदान करूंगा और उसमें कोई संशय नहीं। उस श्रेय को पाकर ये तीनों लोकों में विख्यात होंगे। श्री राम के सामने आकर वे दोनों राक्षस किसी तरह ठहर नहीं सकते। इन रघुनंदन के सिवा दूसरा कोई पुरुष उन राक्षसों का मारने का साहस नहीं कर सकता। हे नृपश्रेष्ठ, अपने बल का घमंड रखने वाले वे दोनों पापी निशाचर काल पाश के अधीन हो गए हैं। इसलिए महात्मा श्री राम के सामने वे नहीं टिक सकते। आप पुत्र विषयक स्नेह को सामने मत लाइएगा। मैं आपसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि उन दोनों राक्षसों को इनके हाथ से मरा हुआ ही समझिए। सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम क्या है ये मैं जानता हूँ। महातेजस्वी वशिष्ठ ऋषि और ये अन्य तपस्वी भी जानते हैं। हे राजेंद्र, अगर आप इस भूमंडल में धर्म लाभ और उत्तम यश को स्थिर रखना चाहते हैं तो श्री राम को मुझे दे दीजिए। हे ककुत्स्थ नंदन, यदि वशिष्ठ आदि आपके सभी मंत्रियां आपको अनुमति दें तो आप श्री राम को मेरे साथ विदा कर दीजिए। मुझे राम को ले जाना अभिष्ट है। ये भी बड़े होने के कारण अब आसक्ति रहित हो गए हैं। इसलिए आप यज्ञ के अवशिष्ट 10 दिनों के लिए अपने पुत्र कमल नयन श्री राम को मुझे दे दीजिए। आप ऐसा कीजिए जिससे मेरे यज्ञ का समय व्यतीत ना हो जाए। आपका कल्याण हो। आप अपने मन को शोक और चिंता में मत डालिए। इस प्रकार धर्म और अर्थ से युक्त वचन कहकर धर्मात्मा महातेजस्वी परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी चुप हो गए। ऋषि विश्वामित्र का ये वचन सुनकर महाराज दशरथ को पुत्र वियोग की आशंका से महान दुख होने लगा। वे उससे पीड़ित होकर सहसा कांप उठे और मूर्छित हो गए। थोड़ी देर बाद जब उन्हें चेतना आई तब वे भयभीत होकर विषाद करने लगे। विश्वामित्र मुनि का वचन राजा के हृदय को विदीर्ण करने वाला था। उसे सुनकर उनके मन में बड़ी व्यथा हो रही थी और फिर से वो अपने आसन से विचलित होकर मूर्छित हो गए। विश्वामित्र ऋषि का वचन सुनकर राजा दशरथ 2 घड़ी के लिए संज्ञा शून्य हो गए। फिर सचेत होकर कहने लगे, हे महर्षि, मेरा कमल नयन राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है।
मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की कोई योग्यता नहीं देखता। ये मेरी अक्षौहिणी सेना है जिसका मैं पालक और स्वामी हूँ। इस सेना के साथ मैं स्वयं चलकर उन निशाचरों के साथ युद्ध कर सकता हूँ। ये मेरे शूरवीर सैनिक जो अस्त्र विद्या में कुशल और पराक्रमी हैं, राक्षसों के साथ जूझने की योग्यता रखते हैं, इसलिए इनको ले जाइए। राम को ले जाना उचित नहीं होगा ऋषिवर। मैं स्वयं ही हाथ में धनुष लेकर युद्ध के मुहाने पर रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। अब मुझे ले जाइए। जब तक मेरे इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक निशाचरों के साथ मैं लड़ता रहूंगा और मेरे द्वारा सुरक्षित होकर आपका ये नियम अनुष्ठान बिना किसी विघ्न और बाधा के अवश्य पूर्ण होगा। इसलिए मैं ही आपके साथ चलूंगा। अब राम को मत ले जाइए। मेरा राम अभी बालक है। उसने अभी तक युद्ध की विद्या नहीं सीखी। ये दूसरे के बलाबल को नहीं जानता। ना तो ये अस्त्र बल से संपन्न है और ना युद्ध की कला में निपुण। अतः यह राक्षसों से युद्ध करने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि राक्षस तो माया से, छल कपट से युद्ध करते हैं। इसके सिवा राम से वियोग हो जाने पर मैं खुद 2 घड़ी भी नहीं रह सकता। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, न रामम नेतुर्म अर्हसि, मेरे राम को मत ले जाइए। हे ब्रह्मन, यदि आपकी इच्छा राम को ही ले जाने की हो तो चतुरंगिणी सेना के साथ मैं भी चलता हूँ। मेरे साथ इसे ले चलिए। हे कुशिक नंदन, मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो चुकी है। इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। इसलिए न रामम नेतुम अर्हसि, आप मेरे राम को न ले जाइए। धर्म प्रधान राम मेरे 4 पुत्रों में ज्येष्ठ हैं, इसलिए उस पर मेरा प्रेम सबसे अधिक है। इसलिए आप राम को ना ले जाइए। वे राक्षस कैसे पराक्रमी हैं, किसके पुत्र हैं और कौन हैं, उनका डिलडोल कैसा है, मुनीश्वर उनकी रक्षा कौन करते हैं, राम उन राक्षसों का सामना कैसे कर सकता है, मेरे सैनिकों को यह स्वयं मुझे ही उन माया योधी राक्षसों का प्रतिकार कैसे करना चाहिए। हे भगवान, ये सारी बातें आप मुझे बताइए। उन दुष्टों के साथ युद्ध में मुझे कैसे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि राक्षस बड़े बलाभिमानी होते हैं। अब राजा दशरथ की इस प्रकार की वेदनापूर्ण बातों को सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, महाराज, रावण नाम से प्रसिद्ध एक राक्षस है जो महर्षि पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न हुआ है। उसे ब्रह्मा जी से मुँह मांगा वरदान मिला है और उससे महान बलशाली और महापराक्रमी होकर बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ वो निशाचर तीनों लोकों के निवासियों को कष्ट पहुंचा रहा है। सुना जाता है कि राक्षस राज रावण विश्रवा मुनि का औरस पुत्र और साक्षात कुबेर का भाई है। वो निशाचर इच्छा रहते हुए भी स्वयं आकर यज्ञ में विघ्न नहीं डालता, क्योंकि वो उसे अपने लिए तुच्छ कार्य समझता है। इसलिए उसी की प्रेरणा से 2 महान बलवान राक्षस मारीच और सुबाहु यज्ञों में विघ्न डाला करते हैं। विश्वामित्र मुनि के ऐसा कहने पर राजा दशरथ ने उनसे कहा, हे मुनिवर, मैं उस दुरात्मा रावण के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता। आप मेरे पुत्र पर और मुझ मंद भागी दशरथ पर कृपा कीजिए, क्योंकि आप मेरे देवता और गुरु हैं। युद्ध में रावण का वेग तो देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, गरुड़ और नाग भी नहीं कर सकते, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या। हे मुनिश्रेष्ठ, रावण सम्रांगण में बलवानों के बल का अपहरण कर लेता है। इसलिए मैं अपनी सेना और पुत्रों के साथ रहकर भी उससे और उसके सैनिकों से युद्ध करने में असमर्थ हूँ। हे ब्रह्मन, ये मेरा देव उपम पुत्र युद्ध की कला से सर्वथा अनभिज्ञ है। इसकी अवस्था भी अभी बहुत थोड़ी है, इसलिए मैं इसे किसी तरह नहीं दे सकता। मारीच और सुबाहु प्रसिद्ध दैत्य सुंद और उपसुंद के पुत्र हैं। वे दोनों युद्ध में यमराज के समान हैं। अगर वे ही आपके यज्ञ में विघ्न डालने वाले हैं तो मैं उनका सामना करने के लिए अपने पुत्र को नहीं दूंगा, क्योंकि वे दोनों प्रबल पराक्रमी और युद्ध विषयक उत्तम शिक्षा से संपन्न हैं। मैं उन दोनों में से किसी एक के साथ युद्ध करने के लिए अपने सूहृदयों के साथ चलूंगा। अन्यथा यदि आप मुझे ना ले जाना चाहें तो मैं भाई बंधुओं सहित आपसे अनुनय विनय करूंगा कि आप कृपया राम को छोड़ दीजिए। राजा दशरथ के ऐसे वचन सुनकर विप्रवर कुशिक नंदन विश्वामित्र के मन में महान क्रोध उत्पन्न हो गया। जैसे यज्ञशाला में अग्नि को भली भांति आहुति देकर घी की धारा से अभिषिक्त किया जाता है और फिर वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार अग्नितुल्य तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र अत्यंत क्रोध की ज्वाला से भड़कने लगे। और फिर उन्होंने राजा दशरथ से क्या कहा, ये हम सुनेंगे हमारी इसी चैत्र मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल, आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।